बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में करीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। करीम का काम था तांगा चलाना। सुबह से शाम तक वह अपने घोड़े के साथ शहर की गलियों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। करीम गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था और हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेता था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम था आयशा। आयशा उसी शहर में रहती थी। वह बहुत ही नेक, शर्मीली और दीनदार लड़की थी। जब भी करीम उसे देखता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती सच्ची मोहब्बत में बदल गई। लेकिन उनकी मोहब्बत बिल्कुल पाक थी। वे कभी गलत रास्ते पर नहीं गए। करीम हमेशा कहता था, आयशा, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मैं तुम्हें निकाह करके अपने घर ले जाऊंगा। आयशा मुस्कुराकर कहती, करीम, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। करीम दिन रात मेहनत करता था ताकि वह पैसे जमा कर सके और आयशा से निकाह कर सके। वह अपने तांगे को शहर की हर गली में चलाता। कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी ठंडी रातों में भी। हर दिन वह अपने घोड़े से कहता, मेरे दोस्त, थोड़ा और मेहनत कर ले। एक दिन हम भी खुशियों का घर बनाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर में भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार होने लगे और उसी बीमारी की चपेट में आयशा भी आ गई। जब करीम को यह खबर मिली तो उसका दिल कांप गया। वह दौड़ता हुआ आयशा के घर पहुंचा। आयशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर। करीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, आयशा, तुम ठीक हो जाओगी ना? आयशा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, करीम, अगर मैं इस दुनिया में रही तो तुम्हारी बनूंगी, और अगर चली गई तो जन्नत में तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर करीम का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिससे करीम डरता था। आयशा इस दुनिया से चली गई। पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। करीम दूर खड़ा रो रहा था। जब आयशा को कब्र में उतारा गया तो ऐसा लगा जैसे करीम की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। उस दिन के बाद से करीम की जिंदगी बदल गई। वह अभी भी तांगा चलाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, करीम अपने तांगे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाता। वह आयशा की कब्र के पास बैठ जाता और धीरे धीरे उससे बातें करता। आयशा, आज मैंने बहुत सवारी बैठाई। आज शहर में बारिश भी हुई। काश तुम होती तो हम भीगते हुए चाय पीते। लोग उसे देखते और कहते, यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन करीम को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए आयशा अभी भी जिंदा थी, उसके दिल में। एक रात करीम कब्र के पास बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग आलिम वहां आए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? करीम रोते हुए बोला, हजरत, मेरी मोहब्बत यहां सो रही है। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, बेटा, सच्ची मोहब्बत रोने से नहीं मिलती। सच्ची मोहब्बत दुआ और नेकियों से मिलती है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में आयशा से मोहब्बत करते हो तो उसके लिए दुआ करो, सदका करो, नेक काम करो। यह बात करीम के दिल को छू गई। उस दिन के बाद करीम ने फैसला किया कि वह अपनी मोहब्बत को आंसुओं से नहीं, नेकियों से जिंदा रखेगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, मस्जिद में झाड़ू लगाता,
भूखे लोगों को खाना खिलाता और हर दुआ में कहता, या अल्लाह, मेरी आयशा को जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे। साल बीतते गए। एक दिन करीम बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। आखिरी रात वह फिर आयशा की कब्र के पास गया। उसने कब्र पर हाथ रखा और कहा, आयशा, मैं आ रहा हूं। बहुत इंतजार करवा दिया ना। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो हमें जन्नत में मिला देना। कुछ ही देर बाद करीम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लोगों ने उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया, आयशा की कब्र के पास। और शहर के लोग आज भी कहते हैं, सच्ची मोहब्बत वह नहीं जो सिर्फ साथ जीती है। सच्ची मोहब्बत वह है जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है।